असल में हम सीखना नहीं चाहते हैं या आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, या माया की चाल है, एक तरह से माया के चाल है, पर इसमें हमारी मजबूरी नहीं है, इसमें हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण हम आगे नहीं बढ़ते हैं, किसी समस्या को सही ढंग से देखना नहीं चाहते हैं या निवारण नहीं करना चाहते हैं। बहुत हद तक हमें पता रहता है समस्या कैसे मिटेगा, बहुत हद तक हमें ये भी पता रहता है समस्या है क्या। जब एक कल आता है तो हमें ये सब खबर हो जाता है या होने लगता है, पर हम उसे नकार देते हैं, हटा देते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था में जीना शुरू कर देते हैं जो ढर्रों का हो, भीड़ का हो, भैर का हो। होता है, भीड़ का होता है, भैर का होता है, ढर्रों का होता है, हमारा वृत्ति होता है, उसमें हमारा विश्वास होता है, हमारा उसमें अंधापन होता है। अंधापन से आशा है यहाँ कि वो नहीं कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, आम को आम बोल रहे हैं, आम को इमली बोल रहे हैं। अंधापन मानी हमारी जो चेतना है वो जानना चाहती है, या चेतना का गुण ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है कि किसी चीज को परखना चाहता है, समझना चाहता है कि वो है क्या चीज। पर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा व्यक्ति इस तरह से है कि हम किसी चीज को देखना या समझना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बस वो भोग की वस्तु बन जाए, काम का आ जाए। वो भी जो काम का होता है वो हमारे धारणाओं से बना होता है। असल में हम उस काम की गहराई या वो जो काम का आएगा, वो जो लाभ होगा जिससे, उसको गहराई का भी हम पड़ताल नहीं करते हैं। तो यहाँ जाके हम सब फंस जाते हैं या जान के फंसते हैं हम सब। स्वार्थ जो होता है उसको भी हम नहीं जानते बढ़िया से, उसको भी एक अच्छी तरह से, गहराई से या स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से नहीं देखते हैं, नहीं परखते हैं। तो वहाँ भी स्वार्थ को लेकर हम धारणा अलग बना लेते हैं और सतही बनाते हैं। हालांकि हम सभी चीज़ का जो धारणा बनाते हैं वो सतही ही बनाते हैं, परंतु जो कुछ अत्यंत जानना जरूरी है जिस चीज को, उसका हम धारणा जब सतही बना लेते हैं तो हम एक हिंसात्मक जीवन जीते हैं और हमारा प्रतिपल एक हिंसा से भरा रहता है। चाहे वो शब्दों को लेकर हो, वचनों को लेकर हो, बोलने का ढंग हो, चलने का ढंग हो, काम हो, खाना हो, सबसे बड़ी बात काम, हमारे रिश्ते हो, सब में हिंसा होती है। क्योंकि समाज, धर्म या हमारा जो कल्चर है वो हिंसा का एक अलग परिभाषा कर रखा है। हिंसा माने आप हाथ तोड़ दिए, लपड़ मार दिए, वो भी हल्का से लपड़ नहीं, खूब लपड़ मारे तब कम से कम उसको तबीयत खराब हो जाना चाहिए उसका, या उसका कत्ल कर दिए किसी का भी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। और जानवर भी कुछ अपवाद है, जैसे आप मुर्गा को, बकरा को, बकरी को, गाय को, भैंस को अगर आप काट रहे हैं, उसका कत्ल कर रहे हैं तो वो अपराध में नहीं गिना जाएगा। खैर, तो हमारा जो हिंसा का जो परिभाषा है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम है, जो सतही तल पर स्थूल होता है, जो दिखाई देता है वो है कि कोई चीज़ दिखाई दिया तो हाँ ये हिंसा, अच्छा इसको खूब मार रहा, कम नहीं मार रहा है, खूब ज़्यादा मार रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ये हिंसा है। सूक्ष्म हिंसा की हम बात नहीं करते हैं और हम उसको देखना भी नहीं चाहते हैं।
हम ये देखना ही नहीं चाहते हैं, एक लड़की या लड़का जन्म लेता है, उसको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि तुम लड़का हो, तुमको ऐसे बिहेव करना है, तुमको लड़की के साथ ऐसे बिहेव करना है, तुमको लड़की को दूसरे घर से अपने घर में उठा के ले आना है भोगने हेतु, और उस भोग का नाम देना है शुभ, उस भोग का नाम देना है, उस भोग की प्रक्रिया करने के लिए जो हम संगठन बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, जो योजना बनाएंगे, जो क्रिया होगा, उसको नाम देना है शुभ विवाह। लड़की को भी सिखा दिया जाता है, देखती है फिल्मों में, खैर अभी तो फिल्मों, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, इस सब में देखती है कि ओ अच्छा मेरा होठ सही रहना चाहिए, मेरा कमर सही रहना चाहिए, मेरा बाल सही रहना चाहिए, मेरा शरीर सही रहना चाहिए, मेरा आवाज़ सही रहना चाहिए। अब उसको एक सिस्टम रॉबोट की तरह मशीन बनाया जा रहा है, और एक और उसमें डाल दिया जाता है सबको कि कुछ भी हो बस खुश रहो, अच्छा लिपस्टिक खरीदे हो, अच्छा लगाओ, लेकिन खुश रहो। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि क्या तुम्हारी जो क्षमता है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है, तुम्हारा जो संभावना है, क्या ये लिपस्टिक लगाने के लिए है? तुम लिपस्टिक लगाने के लिए पैदा हुए हो? तुम कमर दिखाने के लिए पैदा हुए हो? तुम बाल दिखाने के लिए पैदा हो? ये नहीं बताया जाता। ये बात लड़कों पर भी लागू होता है कि तुम बस अपना शरीर और रुतबा दिखाने के लिए पैदा हुए हो कि मेरे पास ये मोटरसाइकिल है, कार है, मेरा इतना घर है, क्या ये सब करने के लिए पैदा हुए हो? ये हमें समाज नहीं बताता, और समाज को भी कोई नहीं बताता। कहने का मतलब है हम ये सब पर चर्चा ही नहीं करते हैं, हमारा ये सब से ताल्लुक ही नहीं रहता है। ओह ये सब क्या आता है, बस ये ताल्लुक रहता, तुम्हारा बाल थोड़ा सही नहीं है, सही करवा लो, तुम्हारा होठ सही नहीं है, थोड़ा सा सही करवा लो, अच्छा तुम्हारे पास कार नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, जल्दी खरीद लो, अच्छा तुम अच्छा खासा रुपया नहीं कमा रहे हो, चलो कमाना शुरू कर दो। एक जो हम सिस्टम बनाते हैं आदमी को, चाहे वो आदमी में औरत हो या पुरुष हो, दोनों, बचपन से ही वो हमें हिंसा नज़र नहीं आता, वो लगता है चलो ठीक है बहुत बढ़िया। एक लड़की बड़ा होती है, अब उसको शुभ विवाह के नाम पर उसको किसी और के घर, अनजान के घर भेज दिया जाता है, केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, समाज का थोपा हुआ इज्जत संभालने के लिए एक मूर्त बनाकर उसको भेजा जाता है, या उसको जिम्मेदारी दे दिया जाता है, जिस जिम्मेदारी में थोड़ी भी अकल की ज़रूरत नहीं है, बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, जिस जिम्मेदारी में थोड़ा भी ईमानदारी का ज़रूरत नहीं है, जिस जिम्मेदारी में थोड़ा भी कोमलता का ज़रूरत नहीं, एक मशीन चाहिए बस, उसके लिए किसी और के घर भेज दिया जाता है, और फिर वो हिंसा हमें नज़र नहीं आता। हम बच्चे पैदा कर लेते हैं हमारे समाज में, उसका मस्तिष्क कैसे विकास होगा, वो कैसे निर्मल जीवन जी सकता है, सरल जीवन जी सकता है, बेहतर जीवन जी सकता है, अपने अंदर क्रांति ला सकता है, अपने पशुता से उठ सकता है, एक मनुष्य बन सकता है। हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, या हम खुद नहीं जानते हैं। हालांकि हम जानेंगे तो सबसे पहले हम खुद पर करेंगे, अगर थोड़ा सा पहले जान लिए तो हम बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। खैर ये अलग बात है, पर जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तो उसका भी एक अलग परिभाषा कर दिए हैं। अगर आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बाहरी शिक्षा, स्कूल, खैर शिक्षा नहीं दे रहे हैं आप स्कूल विद्यालय में, तो आप हिंसा कर रहे हैं। खैर वो एक ठीक है, पर ये भी हम नहीं मानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम जो जीवन जीना है, तुमको जो बच्चा है वो कुछ धसक से जीना है, ना कि घुट घुट कर जीना है, ना उसे हम किसी तरह से और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, ना उसे विद्या देते हैं, ना विद्या देते हैं।
ये बहुत अलग बात है। फिर यहाँ जो हम चर्चा किए हैं अभी, विद्या और विद्या, ये दोनों शब्द उपनिषद से आए हैं। विद्या का अर्थ होता है कि आत्मज्ञान, जब आप खुद को जानते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को, वृत्ति को, या अपने कर्मों को, अपने लक्ष्य को, कि लक्ष्य क्यों कर रहे हैं, कर्ता कौन है। कर्ता और कर्म को जब आप साथ साथ जानते हैं तो उसे विद्या कहते हैं। और अविद्या उसे बोलते हैं विज्ञान दृष्टि से आप जो भी चीज़ जानते हैं, विज्ञान के साथ आप जो भी जानते हैं, या विज्ञान को क्या आप जानते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र का चीज़ का ज्ञान हो, उसको बोलते हैं अविद्या। आप एक कार चलाना जानते हैं तो वो भी अविद्या के अंदर आएगा। आप स्विमिंग जानते हैं तो अविद्या के अंदर आएगा। लेकिन आपको कैसे कार चलाना है तो वो विद्या के साथ आएगा। तो विद्या आत्मज्ञान है, विद्या ज्ञान है, विद्या एक समझ है, बोध है, उसको कह सकते हैं। जितना आप बोधवान होते हैं उतना आप विद्या के साथ होते हैं। अब विद्या है, आप जितना वैज्ञानिक दृष्टि से आप स्किल्ड होते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप वो विद्या है। स्किल का थोड़ा सा परिभाषा भी अलग है हमारे समाज में। एक कंसल्टेंट हैं कि जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए, अब वो धांधली करने में बड़ा माहिर है, कुछ भी चीज़ बेच डालते हैं या बेचवा देते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं कि दो कंपनी बड़ा मुनाफा कर जाता है, तो उसे स्किल नहीं बोलेंगे, उसे धूर्तता बोलेंगे। हाँ, स्किल उसे वो बोला जाएगा, उसने वो कंसल्टेंट की जो विद्या प्राप्त किया उसको स्किल बोल सकते हैं। फिर बात वही आ जाता है, स्किल अगर थोड़ा सा अच्छा सा, या विद्या, अब विद्या का परिभाषा लेते हैं। आप एक मोटरसाइकिल है और आप उसको ठीक करना जान गए हैं, चलाना जान गए हैं, तो यह विद्या के अंदर आएगा। जो मोटरसाइकिल को चला रहा है यानी कि मनुष्य, वही, उसको अगर आप जान गए हैं तो जान रहे हैं तो विद्या के अंदर आएगा। तो यह तो हिंसा का जो परिभाषा है वही हमें बदलना ही होगा, या देखना ही होगा। बदलना क्या, अगर हम देखें तो बढ़िया से बदल ही जाएगा। तो बहुत हिंसात्मक व्यक्ति होते हैं सब अंदर से, पर बाहर पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नमाज करेंगे, पर वो दिखाई नहीं देगा। 5 वक्त का नमाज करते हुए नजर आएंगे, पर हमें नजर ही नहीं आएगा कि अपने बहू बेटी को घर में घुसाए हुए हैं, ना उसको सही शिक्षा दे रहे हैं, ना उसे सही बोध ग्रंथ दे रहे हैं, और 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं और बच्चे को बकरा काटना सिखा रहे हैं। तो हिंसा समझ में नहीं आएगा हमें। मंगलवार बृहस्पतिवार मीठ नहीं खाते हैं, बोलते हैं हम हिंसक हैं, और जहीं मंगलवार खत्म हुआ, बृहस्पतिवार खत्म हुआ, शुक्रवार हुआ, टूट पड़ते हैं किसी जानवर पर, एकदम उस वक्त उनका हिंसा नजर नहीं आता है। और वो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम पर जानवरों पर इतना बेरहम हिंसा और सॉफ्ट किलिंग कि कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं, खुदा का नाम ले रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, जीसस का नाम ले रहे हैं, तो वो हिंसा हमें नजर नहीं आता। क्योंकि परिभाषा वही दिया है, सब कुछ का परिभाषा हम मिलजुल के बनाए हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि भी ऐसा परिभाषा हो या एक भी ऐसा शब्द हो जो हमें चुभ जाए। हमने प्रेम का क्या नाम रखा है, एक दूसरे को मोह में, माया में, वासना में लिपटे हुए हैं या बांध लेना चाहते हैं। ना उन्हें आज़ादी का खबर है, ना आज़ादी को समझना चाहते हैं, ना प्रेम को, और हमने प्रेमी बोल देते हैं। कल जाकर वही एक दूसरे को कत्ल करने को उतावले होते हैं अगर किसी और के साथ नज़र आ जाए तो हिंसा हमें नज़र नहीं आता धीरे धीरे, लेकिन हिंसा होती रहता है धीरे धीरे।
प्रेम के नाम पर न जाने हम क्या क्या करते रहते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री और पुरुष को समान नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, और ज़्यादा बनाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा समाज है वो बड़ा सेपरेशन है, बड़ा उसमें अलगाव है, और ना जाने कितनी कितनी विकृतियाँ हैं उसमें। स्त्री पुरुष को इतना अलग कर दिया है कि वो जिएगा क्या, ना स्त्री जी पाती है ना पुरुष जी पाता है, दोनों वासना में लिप्त है। यदि वासना में लिप्त नहीं है तो विचारों में लिप्त है, हम पूरा पूर्ण में एक दूसरे को खूब विचार किए जा रहे हैं। और विचार वो है सुहाना सुहाना, कोई एक दूसरे को बुरा विचार कर ही नहीं रहा है, कि जिसको हम प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं, कहाँ शुरुआती दौर में एक दूसरे को बुरा सोचता है या उसके शरीर का कुछ बुरा कल्पना करता है, उसके विचार को, कहाँ उसके बारे में ये पता लगाता उसका चेतना कितना लेवल का है, कितना तल का है। जब हम बोलते हैं चेतना कितना लेवल और तल का है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपका चेतना मेरा चेतना है, किसी का चेतना कम है तो हीन भावना होना चाहिए या अपने आप को छोटा समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब नीचे चेतना का तल कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि आपका विकास का संभावना है, आप अपना विकास और कर सकते हैं। या तो बाजारवाद की तरह झूठ बोल दें कि आप तो बड़ा बेहतर है, हो आप आ जाओ एक शर्ट खरीद लो हैप्पीनेस मिल जाएगा, नहीं, यहाँ तक ढकोसला होगा। बिल्कुल आम आदमी का चेतना बहुत नीचे है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, चेतना नीचे है, और उसे नीचा कर कहना का अर्थ होता है कि ये नहीं कि तुम नीचे ही रह जाओ। नीचे कहने का अर्थ होता है कि देख लो, अगर हो तो बढ़ो, आगे बढ़ो, संभावना है और उसका उपयोग करो। तो वो भी हमें हिंसा नजर नहीं आता है। पर हम देखते क्या है, हम देखते हैं हिंसा का जो अर्थ है, सब एकदम जी रहा है समाज जैसे तैसे, और हम भी दमित रहते हैं अंदर से, हम भी बेचैन रहते हैं, विक्षिप्त रहते हैं, एक पागलपन सा अंदर में समाये रहता है, पूरा मस्तिष्क पर छाया रहता है। कामना जब सर पर चढ़ती है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, और हम नज़र देखना भी नहीं चाहते हैं कोई चीज़ को, लेकिन ये सब का चर्चा समाज नहीं करता। क्योंकि जब वासना आती है तो अकेले में आती है, या हम छुपा लेना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं कि वासना, क्योंकि समाज पहले ही बता दिया है कि वासना बड़ा गलत है, पाप है। तो वो भी हिंसा है, वो बहुत बड़ा हिंसा है, पर हम इसको कहाँ बोलते हैं, कोई दबा कर रखता है, और वो ये स्त्री को नहीं देखता, छूता नहीं है, तो हम उसको बड़ा महान कहते हैं। और क्या महान कहेंगे, असल में हम चाहते ही यही हैं कि हम असल में अंदर में इतना वासनिक हैं या वासना से भरे हुए हैं, हम चाहते हैं ऊपर ऊपर हम दिखें कि वासना से भरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हम वासना से भरे हुए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं क्या कोई जो भी हमको देखे तो वो सोचे कि हम वासना से भरे नहीं हैं। और जो हमें ये दिखाता है कि वासना से हम परे हैं, उसको तो हम सख्त सख्त नमन करने लगते हैं, उसे तो चरण स्पर्श पकड़े रहते हैं। और एक तरफ बाजारवाद, फिल्मवाद दिखाता है कि एक एक जो कलाकार है, जो अभिनेता अभिनेत्री है, अभिनेता के पीछे 10-10 अभिनेत्री घूम रही है, एक तरफ उसको मन में सर पर चढ़ाए रखते हैं, एक तरफ उस बाबा को चढ़ाए रखते हैं जो बोलता है ब्रह्मचर्य का पालन करो। होता नहीं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारा बाबा है जो नाम जपो, ये बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक तरफ उनका भी फैन है वही आदमी, एक तरफ उसका फैन है जो 10-10 अभिनेत्री को घुमा रहा है साथ में,
ऐसे ही मूवी वेब सीरीज बना रहा है जिसमें पूरा सॉफ्ट पोर्न हो, पोर्न के सिवा वहाँ कुछ देखने के उन्हें मिले, बस सकते वहाँ सॉफ्ट पोर्न है। तो हम कहाँ, तो हम वो नहीं देखते हैं। अब देखिए जितने भी लोग अंधविश्वासी हैं, जो धर्म के नाम पर हैं, जो ब्रह्मचर्य के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, वासना के नाम पर एक धारणा पाले हुए हैं, और वही जो धारणा दे रहा है उस बाबा को, मुल्ला को, मौलाना को पूजा कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से ही क्यों ना वो पूजा हो। एक तरफ वहाँ पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वासना से एकदम ग्रस्त हैं, उतारू हो रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा उनका भजन और कव्वाली सुन रहे हैं, बेहतर 22 घंटा 20 घंटा एकदम वासना से एकदम भरे हुए हैं। फिर उसके बाद उसको ही पैर पकड़े हुए हैं। कोई स्टार है जिसको हम स्टार बोलते हैं, अभिनेता, पकड़े हुए हैं उसको। अरे वाह वाह क्या बात है, उनके सोशल मीडिया पर जाओ या देखो उनके हिस्ट्री, तो उनका जो आता है उनके कमांडेड में एकदम नंगी नंगी स्त्री, नंगा नंगा पुरुष भरे हुए हैं। तो हम वही फिर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। वो अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो सब मंदिर और मस्जिद जा रहा है वो सब ऐसा है, लेकिन हम बोले उसके बाद में जो मंदिर और मस्जिद जा रहे हैं तो दिखेगा नहीं ये हिंसा कर रहे हैं खुद पर, और जो उनका व्यूजर बढ़ा रहे हैं उन पर भी हिंसा कर रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं। ये तो हिंसा में नज़र नहीं आता, हमें तो हिंसा एक ही तरफ नजर आता। हम जो आदमी गलत कर रहा है उसको हम प्रमोशन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो हम भी तो हिंसा कर रहे हैं उस पर, उसको और मनोबल बढ़ा रहे हैं ताकि यही काम करे। ऐसे हम सब, पर ऐसे रहना नहीं है, ऐसा हमारा संभावना नहीं है। पर इससे कैसे निपटारा किया जाए, तो पहले देखना होगा निपटारा करने वाला कौन है, और कौन है जिसको समस्या है। समस्या का जो जड़ है वो कहाँ से आया, समस्या बन कहाँ से रहा, क्यों बन रहा है, हमें ये सब जानना ही होगा। यदि हम सब कोशिश करें या हम सब चाहते हैं अगर तुरंत समाधान हो जाए तो गड़बड़ है। हालांकि समाधान तुरंत ही हो जाता है, पर जब तक हम अपना आँख नहीं खोलेंगे और आँख बंद किए हुए कोई भी समस्या को देखना चाहेंगे, समाधान को लाना चाहेंगे, तो वो मामला गड़बड़ ही करेगा। तो समस्या को जानना होगा, सबकी समस्या अपनी अपनी है। हालांकि जो मेजर समस्या होती है वो सबकी बराबर ही होती है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन होता है, उसका जो मूल्यांकन होता है वो थोड़ा सा अप डाउन अलग अलग होता है समय के अनुसार। समय में कैसे होता है, उसके चुनाव के अनुसार, उसके स्वार्थ के अनुसार, उसके केंद्र के अनुसार। हालांकि केंद्र ही स्वार्थ है। तो जो भी है चीज़ जैसी भी है हमारे अंदर, चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, या हमारे राम हो, जो भी हो, उन्हें देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, बोध की दृष्टि, निष्पक्ष की दृष्टि। जब हम बोले हैं रावण, राम, कुंभकर्ण, तो ये मत सोच लीजिएगा कि वो सब हमारे शरीर के अंदर रहेगा। कल्पना नहीं करने लगे राम जी हैं ऐसा तीर धनुष लिए हुए हैं, कपड़ा पहने हुए, धोती, जो भी उनका वस्त्र है। रावण है हा कर रहा है, वो सब फिल्मों ने दिखाया, उसका कल्पना। रावण का अर्थ होता है अहंकार, रावण का अर्थ होता है जैसे सब कुछ मिल गया फिर भी और चाहिए उसमें। कुंभकर्ण का ये बहुत सारा मीनिंग हो सकता है।
ये राम का अर्थ हो सकता है, आप जितना होता है उसका अर्थ ले सकते हैं। निर्मलता, सरलता, निष्पक्षता, जिसे सत्य प्यारा हो, जो सत्य ही हो, अगर और गहरा से बात करें तो उसमें सत्य ही हो या जिसे सत्य प्यारा हो, ये भी ले सकते हैं। लेकिन तल बढ़ते बढ़ते, समझ बढ़ते बढ़ते राम का अर्थ और गहराई लेते जाएगा, होते जाएगा।